टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे +1 क्लास का 3rd चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने के लिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे जो एलिमेंट्स हमें नोन थे उनको हमें क्लासीफाई करना था, किस प्लेस पे किस एलिमेंट को पुट किया जाए सो दैट हम उनको क्लासीफाई कर सकें और एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकें। तो पीरियोडिक टेबल को डिफ़ाइन किया गया, पीरियोडिक टेबल में बी डिफाइंड एज, और पीरियोडिक टेबल क्या करती है? पीरियोडिक टेबल क्लासीफाई करती है, क्लासीफाई एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद, किसके अनुसार? इन अकॉर्डेंस विद their properties, पीरियोडिक टेबल क्या करती है? क्लासीफाई करती है एलिमेंट्स को इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज, सच दैट, कैसे? एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं आर ग्रुप्ड टुगेदर, इन सेम वर्टिकल कॉलम, पीरियोडिक टेबल क्या करती है? एलिमेंट्स को क्लासीफाई करती है, किसके बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, सच दैट दीज एलिमेंट्स आर पुट इन सच ए वे दैट सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर इन द सेम वर्टिकल कॉलम, इन द सेम ग्रुप। इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो फर्स्ट आता है डोबरनियर-स्ट्राइड। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? डोबरनियर-ट्राइड। डोबरनियर ने सबसे पहले ट्राई किया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। उन्होंने क्या किया? डोबरनियर फॉर्म triads which contain 3 elements। एक ट्रायड में कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट। These 3 elements are such that their atomic weights are either same, या तो तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट सेम हो, या फिर जो मिड वाला एलिमेंट होगा, जो बीच वाला एलिमेंट होगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक ट्रायड में पुट किया उन्होंने, तो जो मिड वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट का मीन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल को एक ट्रायड में पुट किया। इनका क्या था एटॉमिक वेट? आयरन का 55.85, कोबाल्ट इज़ 58.93 एंड निकिल इज़ 58.71। तो यहाँ पे तीनों का एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट सेम है। या फिर उन्होंने ट्रायड कैसे बनाए कि 3 एलिमेंट पुट किए उसमें, और तीनों में जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड के मीन के इक्वल हो, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन तीनों एलिमेंट का उन्होंने एक ट्रायड बनाया। लिथियम का एटॉमिक वेट था 7, सोडियम का 27 एंड पोटेशियम का 39। यहाँ पे देखो जो सोडियम का एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट एंड थर्ड के एटॉमिक वेट का क्या है? मीन। 39 + 7 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से? 46 डिवाइड बाई 2 = 23। ये किसका आया? मिडल एलिमेंट का। तो डोबरनियर ने जो अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, तो उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया? ट्रायड्स बनाए उन्होंने, जिसमें 3 एलिमेंट पुट किए, या तो उनका एटॉमिक वेट क्या था? सेम था, ऑलमोस्ट इक्वल, और एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज
अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। उसके बाद आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसके बाद आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने कैसे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जब उन्होंने क्लासिफाई किया व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing atomic weight। जब उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में पुट किया तो उन्होंने क्या पाया कि एटॉमिक वेट ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर। एटॉमिक और एटॉमिक वेट बोल दिया मैंने। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर। बट ये किसके केस में वैलिड था? वैलिड ओनली इन केस ऑफ लाइटर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट कितना हो, लेस देन 40 या इक्वल टू 40। यहाँ तक ही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वैलिड था। जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट तो क्या मिला उन्हें? प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, जब हमने फर्स्ट पुट किया उसके बाद फर्स्ट के नीचे आया 8th एलिमेंट तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? सिमिलर थी। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पुट किया लिथियम, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम। एवरी 8th एलिमेंट आ गया यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने क्या मिला कि फर्स्ट के सिमिलर हैं। बट ये वैलिड किसके केस में था? जिस लाइटर एलिमेंट्स के केस में जिनका एटॉमिक वेट लेस देन इक्वल टू 40 हो, उसके केस में वैलिड था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देन इसके बाद आया लोथर-मेयर अरेंजमेंट। लोथर-मेयर अरेंजमेंट लोथर-मेयर ने क्या स्टडी किया? उन्होंने एलिमेंट्स का एक ग्राफ ड्रा किया अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी की एलिमेंट्स की एंड प्लॉटेड ग्राफ प्लॉट किया तो उन्हें क्या मिला? फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब स्टडी किए तो उन्हें क्या मिला कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्या स्टडी की? उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम स्टडी की उन्होंने, फिजिकल प्रॉपर्टी वॉल्यूम, एंड इन दिस कोऑर्डिनेट एटॉमिक वेट। तो उन्हें क्या मिला? जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो कहाँ मिले उन्हें? टॉप पे। जैसे लिथियम, हेयर सोडियम, देन पोटासियम, देन रुबिडियम, देन
heavier elements are below this. These are most electropositive elements are at the top of the graph. Then less electropositive elements than lithium, sodium, potassium and rubidium are beryllium, magnesium, calcium, strontium. And most electronegative elements are below this: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड सेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. देन मेंडलीव साइंटिस्ट आए और उन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. अब हम स्टडी करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. हमने कौन कौन से डिस्कस किए? फर्स्ट डोबरनियर, देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, देन लोथर-मेयर कंसेप्ट एंड नाउ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. लोथर-मेयर ने क्या स्टडी किया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. मेंडलीव ने क्या किया? बोथ स्टडी की, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी की और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी. बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic weight, तो ये हमने डिस्कस किया पीरियोडिक टेबल के बारे में और डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे क्लासीफाई किया था स्टार्टिंग में एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल में. सबसे पहले डोबरनियर अप्रोच, उन्होंने ट्रायड्स बनाए, 3 एलिमेंट्स पुट किए एक ट्रायड में सच दैट एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द 3 आर आइदर सेम और एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उन्होंने लाइटर एलिमेंट्स को स्टडी किया. जब उन्होंने लाइटर एलिमेंट्स को अरेंज किया in a row, then properties of every 8th element are similar to that of first element. उसके बाद आया लोथर-मेयर अप्रोच. लोथर-मेयर ने क्या किया? एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. एंड उन्हें क्या बताया उन्होंने कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. देन मेंडलीव, और उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया. ग्राफ में उन्होंने क्या बताया कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो पीक पर थे. देन उसके बाद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड बॉटम पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. देन मेंडलीव ने बोथ प्रॉपर्टीज़ स्टडी की, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. और उन्होंने क्या रिलेशन दिया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. अब हम पीरियोडिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी इज रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं. जैसे इन केस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या मिली? सिमिलर मिली. तो उनका क्या हुआ? रिपीटेशन हुआ. देन रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन regular interval is called periodicity of properties.
तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ वी क्लासीफाई एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग में कैसे साइंटिस्ट ने एलिमेंट अरेंज करने का ट्राई किया। वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।